आज के टास्क के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि सैफ का ग्रुप डिज़ोल्व हो गया है। और ये चीज़ हम लोगों ने बहुत अरसा पहले प्रिडिक्ट कर दी थी, लेकिन ये वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देख रहे थे कि चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई थी, लेकिन ऐसे फेस टू फेस कोई भी नहीं आ रहा था। लेकिन कल जो बादशाह सलामत ने टास्क दिया उसके बाद आई थिंक वो टास्क बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब हकीकतें खुल जानी चाहिए, वही बेहतर है। तो कल के टास्क के बाद सब कुछ क्लियर हो गया, एवरीथिंग। जहां ओमी सैफ के दोस्त बने फिर रहे थे, वो चीज़ भी देख ली हमने कि ओमी का कोई दोस्त नहीं है। इवन सैफ ने बोला कि चट्टे पट्टे जो भी था वो आई डोंट नो, लेकिन सैफ ने भी ये बात कहकर बता दिया कि भाई ओमी इज़ नॉट हिज फ्रेंड। और वो हमें लगता भी था कि ओमी उसका दोस्त नहीं है, कुछ और चल रहा, कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन कल के टास्क के बाद सब कुछ क्लियर हो गया, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दोस्त नहीं है। कमल और रिदा को हमने देखा कि उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बता दी कि ये दोनों अब उस तरीके से इनका बॉन्ड नहीं है जो था। सारा नीलम और यासीन की जिस तरीके से हुई, उसके बाद पता चल गया कि भाई यासीन क्या सोचता है सारा के बारे में। और सारा जो थी वो सिर्फ एक साइड किक थी सैफ के ग्रुप के अंदर, और वो साइड किक ही बन के रह गई। अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर था पोटेंशियल कि वो कुछ करती, लेकिन वो सिर्फ साइड किक की तरह रही पूरा अरसा। 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। और अब जो शो है वो एंड पर पहुंच रहा है, और अब जाके कुछ लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि वो सिर्फ साइड किक थे और कुछ नहीं थे। अगर हमने देखा सब लोग उठे, नाश्ते में मैडी और ओमी थे, और यासीन ने वहाँ से सबको हटाया कि भाई यहाँ बैठकर आप इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। तो फिर बादशाह सलामत का गुस्सा होता है कि आप लोग लेट हो गए। और वो बात सारा नीलम को बहुत नागवार गुजरी कि उनसे इस तरीके से बात क्यों की गई। वो फिर यासीन का कहना भी सही था कि भाई आप हैं कौन जो हम आपसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और इस तरीके से बात करना, क्या वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है? वो अपनी ड्यूटी ना निभाए तो भी उसी के ऊपर आती है बात, वो अपनी ड्यूटी निभाए तब भी उसके ऊपर आती है। तो फिर सारा नीलम का एक निकला, क्योंकि लोग जो हैं बहुत अरसे से घरों से दूर हैं, तो उनका एक फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है ना वो अब नज़र आना शुरू हो गया है गेम के अंदर। इतनी सी बात होती है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फट पड़ते हैं। और आज हमने देखा कि सारा नीलम जो थी वो कैमरे में देखकर बोल भी रही थी कि उनको घर की याद आ रही है। तो ये चीज़ अब हम ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए सब लोगों को अपने अपने घरों से दूर। एक यहाँ पर उन्हीं लोगों को देख कर इन लोगों का अंदर एक जो भरी हुई है ना वो चीज़ वो निकलनी ही थी। और फिर मुझे लगता है बादशाह सलामत ने बहुत कम टाइम दिया उस टास्क के अंदर। सलामत को कम से कम 5 मिनट का टाइम देना ही चाहिए था कि ये अपनी भड़ास जो थे ना ये आराम से निकलते। बहुत से लोग थे जो बीच में रुक गए और उनको नहीं टाइम मिल पाया कि वो बोल पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको टास्क में टाइम ज़्यादा देना चाहिए था, ताकि सारे अपनी भड़ास निकालते और अच्छे से निकालते, ताकि हमें पता चलता कि कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है। मुझे ऐसा लगा था हर कोई ज़ैनब के पास जाएगा, हर कोई ज़ैनब के पास जाके बात करेगा, लेकिन मैं तो टास्क देखकर ही हैरान हो गई कि भाई ये क्या हुआ। सारे उनके पास जा रहे थे जिनके साथ ये लोग पूरा सीज़न बैठते हुए आए हैं, जो इनके दोस्त थे, ये सब उनके पास जाके बात कर रहे थे, अपनी भड़ास निकाल रहे थे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनकी जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर इतना गैप है कि मतलब इनकी दोस्तियाँ इतनी ज़्यादा वीक और फेक थी कि ये एक दूसरे के मुंह पर ये बातें बोल पा ही नहीं रहे थे। तो इन्होंने सोचा भाई ये टास्क तो बहुत बेहतरीन आया है, इसके अंदर हम जाएंगे और सामने वाले पे अच्छी खासी अपनी भड़ास निकालेंगे, जो जो हमारे दिल में है वो बोलेंगे, क्योंकि ये बातें कॉन्वर्जेशन के अंदर ये लोग नहीं बोल पाते। तो इसीलिए ये टास्क दिया गया था कि भाई बोलो। और जब इन्होंने ये बातें बोली तो अब फाइनली घर वालों को समझ आ चुका है कौन किसका दोस्त है, कौन किसको यूज़ कर रहा था, कौन किसकी साइड किक था। हमें ये सब कुछ क्लियर पहले से हो रखा था, लेकिन घर वालों को अंदर ये चीज़ क्लियर नहीं थी, जो कि फाइनली अब हो गई है। और आई होप कि ये लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और वही जो एक भाईचारा चल रहा था उसको ये थोड़ा सा ख़त्म करके अपना गेम खेलेंगे, क्योंकि इट्स हाई टाइम टू रियलाइज़ कि अब बहुत कम दिन रह गए हैं और आखिर में जीतना सिर्फ एक को ही है। और अब जब आप इतना आगे आ गए हो, इतना आगे आने के बाद आप कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं रखते हैं। हमने देखा कि यासीन काफ़ी ज़्यादा यासीन को ट्रोल किया गया कि भाई मुशीर और वज़ीर कौन है, क्योंकि यासीन कोई बात करते, यासीन कोई हुक्म दें या कुछ भी करें, उसके बीच में सैफ आ जाते हैं और सैफ अपना मशवरा देते हैं। और वो मशवरा ऐसा होता है
कि वो मशवरा कम और ऑर्डर ज़्यादा लग रहा होता है। तो फिर सबने इस चीज़ को नोट करना शुरू किया कि भाई मुशीर यासीन है और वज़ीर स्टिल सैफ है। मतलब सैफ के अंदर इतनी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि वो दूसरे को लीडर बनने ही नहीं दे रहे थे। वो उनका ये था कि भाई मैं मुशीर नहीं, मैं वज़ीर हूँ। वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि भाई वो वज़ीर है, मैं उसको ही वज़ीर रहने दूँ, मैं उसको स्पॉटलाइट में रहने दूँ। लेकिन हमने देखा यहाँ कुछ उल्टा ही चल रहा था। जो भी आ रहा वो यही बोल रहा भाई मुशीर कौन है और वज़ीर कौन है। एक चीज़ अब यासीन को भी ट्रिगर करना स्टार्ट हुई कि भाई आप मुशीर हो तो आप मुशीर की तरह रिएक्ट करो, एक्ट करो, आप मेरे बीच में नहीं बोलो। तो ये चीज़ अब यासीन को भी पता लगना शुरू हुई कि भाई वो सिर्फ वज़ीर नाम का वज़ीर है, उसका कोई वज़ीर वाला उसका कोई एटीट्यूड नहीं है। या तो फिर वो ऐसे आया कि चलो उठो और जाके बर्तन धो। ये चीज़ वो सिर्फ उन लोगों पे कर रहा है जिनके ऊपर उनका बस चल सकता है। उसने सैफ को ये बात नहीं बोली कि भाई आप जल्दी से काम कर लो, दोपहर का टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो अरवी शायद थी, जो भी चीज़ पक रही थी, कोई सब्ज़ी पक रही थी, उसको पहले फ्राई करना था। तो उसके अंदर भी उनका अपना एक स्टांस के नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, जिसकी वजह से सब्ज़ी आधी कच्ची रह गई। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम हर चीज़ के अंदर अच्छे नहीं हो सकते। आप खेल के अंदर अच्छे हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन किचन के अंदर हो सकता है आपका उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। तो हर चीज़ के अंदर बोलना, ये हर चीज़ के अंदर आपको अपना मशवरा देना लाजमी नहीं होता है। फिर हमने देखा दानिया और मुस्लिम का कुछ अलग ही चल रहा है कि अगर मुस्लिम किसी के साथ बैठा है तो दानिया आके एक साइड आँख दिखा रही है या घूर रही है, और उसके साथ साथ मलाइका भी यही काम कर रही है कि वो आ रही हैं और घूर रही हैं। ऐसे महाम ने बोला कि भाई जब मैं अगर मुस्लिम के साथ बैठी हुई हूँ तो आप लोग मुझे आके इस तरीके से घूर कर जाती हैं, तो अगर आप लोगों ने इस तरीके से घूरा तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपका एक दोस्त है तो भाई ये बाहर रियल लाइफ नहीं है, अभी आप अंदर गेम के अंदर हो। अगर यहाँ पे 13 से 14 लोग हैं तो हमें उन सब से बात करनी है, उन सब से इंटरेक्शन करना है। जो चीज़ मलाइका दानिया के साथ कर रही थी, सेम चीज़ दानिया मुस्लिम के साथ कर रही है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, फेयर नहीं है कंटेस्टेंट्स के साथ आपस में, कि आप सिर्फ दोस्ती के चक्कर में वो सामने वाले को सोशल नहीं होने दे रहे हो। और ठीक है, बाहर जाके ये सब हो जाता है कि हाँ नहीं हो तुम मेरे से बात करो, ये करो, वो चीज़ ठीक है, लेकिन अभी आप गेम में हो, गेम के अंदर सब लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, सब लोग आपके साथ रह रहे हैं, तो आपका सबसे इंटरेक्शन करना आपको करना पड़ेगा। इंटरेक्शन ऐसा नहीं है कि आप खामोशी से बैठे रहोगे और सिर्फ दानिया से बातें करते रहोगे, तो फिर क्या करेगी, आवाम उठाएगी और आपको एलिमिनेट कर देगी। फिर दानिया जो है वो बड़े मज़े से घूमती रहेंगी। और मुझे एक तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अंदर ओरल हाइजीन की बात क्यों नहीं हो रही है। लाइक हमने बहुत दफ़ा देखा कि बहस करते टाइम हर किसी ने दानिया को बोला कि यार थोड़ा सा दूर हो। तो ओरल हाइजीन की बात होनी चाहिए। जब अंदर वो फैशन क्रिटिक्स जो अंदर गए थे और उन्होंने जाके सबको अंदर फैशन टिप्स दी, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि भाई आप लोग ओरल हाइजीन पर भी थोड़ा ख्याल करो। दानिया को बहुत वो मिली कि आपका स्टाइल बहुत अच्छा है और आपका स्टांस बहुत अच्छा है, आप ये बहुत अच्छा करती हैं, वो बहुत अच्छा करती हैं। एंड शी वाज लाइक शी सेड व्हाट शी सेड, शी सेड व्हाट शी सेड। भाई बस करो, इतना सुन लिया शी सेड। और उसने उस सोफे के ऊपर बैठ के शी सेड व्हाट शी सेड कोई 10 से 15 दफ़ा तो रिपीट कर दिया होगा। वो बहुत क्रिंज होना स्टार्ट हो गई है। और सैफ उसको बिल्कुल ठीक टोकता है, जब भी टोकता है कि भाई तुम बस करो, इतना क्यों चीख रही हो फजूल के अंदर। तो दानिया की मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो अपना स्टाइल के ऊपर तो ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप थोड़ा सा अपना ओरल हाइजीन पर भी काम करो और इस चीज़ पर भी करो कि हर दफ़ा एक ही चीज़ को रिपीट करना, शी सेड व्हाट शी सेड, शी सेड व्हाट शी सेड। मुझे भी याद हो गया, मैं भी घर में बोलती फिरती हूँ शी सेड व्हाट शी सेड, शी सेड व्हाट शी सेड। देखा कमल और रिदा की दोस्ती ख़राब हो गई, कमल और सारा नीलम की दोस्ती ख़राब हो गई। ख़राब के मतलब उनका अपना स्टार्ट हो गया। रिदा ने बहुत साफ लफ्ज़ों में बोल दिया कि हम 3 बेस्ट फ्रेंड्स से बहुत मसला है सबको, लाइक मलाइका, दानिया और रिदा, ये अपने आप को बेस्ट फ्रेंड्स मान रही हैं। एंड जब उसने अपने मुंह से इकरार कर ही दिया तो अब आगे क्या बात करनी है कि तुम इसके साथ नहीं बैठो या तुम उसके साथ नहीं बैठो, उसने बोल दिया। और उसने ये चीज़ भी बोली कि रात को जो मलाइका होती है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है, बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन वही चीज़ जब दिन में आती है तो आप एक अपने अलग ग्रुप के अंदर होती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मलाइका ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है ये बोलकर कि इंग्लिश इज़ फर्स्ट लैंग्वेज। वो स्पेनिश बोलती हैं, वो दूसरी लैंग्वेजेस बोलती हैं, इटालियन बोलती हैं, फ्रेंच बोलती हैं, इंग्लिश बोलती हैं, लेकिन उर्दू नहीं बोलती, उनको उर्दू नहीं आती।
तो अब जब शो के अंदर वो उर्दू बोलेंगी और इतने फ्लुएंटली उर्दू बोलेंगी तो लोग उनकी गलती को पकड़ेंगे कि भाई आप इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल रही हो जब आपको उर्दू बोलनी नहीं आती है। तो इस वजह से वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो नहीं बोल पाती, बहुत सारी जगहों पे वो नहीं लड़ पाती। वो पहले अपना एक ऑरा बनाती है, अपने आप को वैसे हम करती है और फिर वो बात करती है। वो इसीलिए ज़्यादातर खामोशी और अब हमें वो नज़र नहीं आ रही है। मलाइका बहुत अच्छी कंटेस्टेंट थी, लेकिन उसने ये चीज़ बोल के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और उसका जो सारा एक गेम प्लान था ना वो सब वैनिश हो गया। तो मलाइका को चाहिए था कि वो इस तरीके की बोनियाँ ना मारती कि उर्दू मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से देखा है कि वो बहुत बेहतरीन उर्दू बोल रही होती हैं, बहुत सफाई से और बहुत फ्लुएंटली उर्दू बोल रही होती हैं। ये कह सकते हैं कि उर्दू उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, जबकि वो सियालकोट में पैदा हुई हैं। उनकी हमने पूरी जर्नी सुनी, तो वो कोई ऐसी जर्नी नहीं थी कि वो अमेरिका और लंदन के अंदर रही हों, वो यहीं रही हैं। तो ये चीज़ बोलना उन्होंने अपने लिए नुकसान कर लिया। आज बहुत साफ लफ्ज़ों में बोला कि मैं ज़ैनब के साथ बैठती हूँ, मैं ज़ैनब के साथ बैठूँगी, क्योंकि वो मुंह पर बोलती है जो बात कहती है। तो आज हमने देखा बहुत सारे लोगों ने बहुत साफ तरीके से जो चीज़ वो नहीं बोल पा रहे थे उन्होंने वो बात बोल दी। और कमल की मुझे ये बात अच्छी लगी कि उसने ये बात मुंह पर बोल दी। वो जो चीज़ छुपा रही थी, छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है अगर आप किसी के साथ बैठ रहे हो, अगर आपकी किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई ये क्यों बात कर रही है, तो हो सकता है कमल को उसके अंदर कुछ दिखाओ कि भाई ये बंदी सही है, कमल की उससे वाइब मैच हो गई हो, तो वो कमल उसके साथ बैठ गई। और आज कमल ने ये साफ लफ्ज़ों के अंदर बोल दिया कि मैं ज़ैनब के साथ बैठूंगी, क्योंकि वो मुँह पर है, जो दिल में है वही वो मुँह पर है, वो बोल देती है। तो इसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है। नीलम के लिए आज हमने सुना कि सैफ ने भी सारा नीलम को ये बात बोली कि बस अब बच्चा बनना छोड़ दो, जिस उम्र की आप हो, जिस एज की आप हो, उसी एज की मलाइका भी हैं, तो वो बच्ची नहीं बनती है। आप काइंडली बच्ची करके बच्ची बनना छोड़ दो। अगर बच्ची समझ के कोई आपको उस तरीके से टारगेट नहीं करता है तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाओ, क्योंकि आप तो दूसरों को बहुत टारगेट करती हो। आज आपने सैफ को भी अच्छी खासी सुनाई, आप सबको अच्छी खासी सुना रही हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप छोटी बन जाती हैं, आप बच्ची बन जाती हैं। आपको ऐसा लगता है आप मैच्योर बन के बैठ जाती हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि यासीन ने बोला, एक दिन तो तुम दांत निकाल के बैठती हो, दूसरे दिन तुम पागल सी बन के बैठ जाती हो। तो घर वाले जो हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से नोट कर रहे हैं। तो अगर ये लोग समझ रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी कोई नहीं समझ पा रहा है, तो हमसे ज़्यादा बेहतर घर वाले इन सब की स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के साथ 24 आवर्स साथ हैं और 3 से 4 हफ्तों से ये साथ चल रहे हैं। तो टास्क हुआ कि एक जाके कुछ ना कुछ उनको मिल रहा था और वो खा रहे थे। मैडी ने क्या अंडे पिए भाई, मैं तो इम्प्रेस, मतलब मैडी ने आज बहुत बेहतरीन टास्क किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल मैडी के लिए था, क्योंकि अंडों को जो भी था, खैर सबसे मुश्किल था मैडी और अहमर के लिए, क्योंकि मैडी के पास अंडे आए और अहमर के पास आया करेला। लेकिन इन दोनों ने बहुत अच्छा टास्क किया और ज़ैनब ने भी कर लिया अपना टास्क। उनके पास कोई कहवा आया था वो उन्होंने पिया। रिदा ने बहुत अच्छा टास्क किया, पूरी कोल्ड ड्रिंक को पीना था। इस तरीके से करा के इनके पास मटन आ गया एटलीस्ट, और ये लोग आप एंजॉय करेंगे, मटन खाएंगे। और यासीन ने उस स्टैचू वाले गेम के अंदर बहुत अच्छा खेला था, तो उनको उनका बीफ बर्गर आया था। सो आज का जो टास्क था, आज का जो एपिसोड आया वो बहुत बेहतरीन आया, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। और आज के गेम के अंदर सबका गेम प्लान क्या है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसके ग्रुप के अंदर है, सब कुछ खुल के सामने आ गया। जो ग्रुप्स हमने पहले हफ्ते के अंदर देखे थे वो आज सब डिज़ोल्व हो गए, सबके अलग अलग ग्रुप्स बन गए, सबकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई और सबके जो नज़रिए थे वो चेंज हो गए और जो होने भी थे। तो खैर ये था आज का एपिसोड, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और अब हम मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।